नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मी निवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्याम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 213 हमने पढ़ा था। अभी हमें 214 नंबर के श्लोक में आचार्य स्वामी कहते हैं कषायों के अधीन होने वालों का उपहास। कषायों के अधीन होने वालों का उपहास करते हैं। उपहास करना मतलब समझते हैं, मजाक उड़ा रहे। कषायों के अधीन लोगों का, वो भी कैसे लोग जो कषायों के अधीन है, जो अपने आप को महापुरुष समझते हैं किंतु कषाय नहीं छूट रही है, उनकी बात चल रही है। देखो, कषायों को जीतना ही मोक्ष का कारण है ऐसा निरूपित करते हुए भी जो कषायों के अधीन हो रहे हैं, आगामी छंद उनके प्रति हास्य करते हैं। किनके प्रति? जो कषाय को जीतना ही मोक्ष का कारण है ऐसा निरूपित करने वाले, ऐसी बात कहने वाले, सुनने वाले, ऐसी बात प्रवचन करने वाले, उनके लिए कहते हैं जो कषायों के अधीन हो रहे हैं, उनका हास्य उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सभी के लिए भैया, जितने भी अज्ञानी हैं, विद्वान लोग हैं, हम उन सब के लिए पढ़ते हैं। देखो, शार्दुल विकृत छंद है, बहुत ही अच्छा छंद है, पढ़ते हैं। हित्वा हि तु फले किलात्र सुधियस् तं सिद्धिमामुद्दिकी वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्तं मनः तेषामाखुबिडालिकेति तदिदं धिक् धिक् कले प्राभवम् येनैतेऽपि फलद्वयप्रलयिना दूरं विपर्यासिताम्। हेतु और फल को विघात परलोक से चाहे विद्वान, करी प्रशंसा साधन रूप स्वयं मन को कहती है शांत। धिक धिक उनका कार्य विरोधी बिल्ली अर्चूहे जैसा, कली प्रभाव से गई ठगाई नष्ट हुआ फल द्वय उनका। क्या कहते हैं? कुछ तथाकथित अर्थात कहने मात्र वाली बात कि बुद्धिमान लोग अपरिग्रहत्वादी कारणों को और मन की शांति रूप फल को छोड़कर परलोक की सिद्धि चाहते हैं और स्वयं ही अपने मन से अपनी प्रशंसा करते हैं और कषायों के वश में होते हुए अपने को शांत चित्त मानते हैं, परंतु इसमें बड़ा विरोध है। क्रोधादि कषायों और उपशांत आदि गुणों में बिल्ली और चूहे के समान अनादि का परस्पर बैर है। इस कलिकाल के प्रभाव को बारंबार धिक्कार है, जिसके प्रभाव से बुद्धिमान लोग भी इस लोक और परलोक के फल को नष्ट करके ठगाए जाते हैं। क्या कहते हैं भाई? कुछ तथाकथित कहने वाले लोग, अर्थात कुछ कहने वाले लोग, तथाकथित विद्वान लोग, कहने वाले लोग अपरिग्रहत्वादी कारणों को और मन की शांति रूप फल को छोड़कर लोक की सिद्धि चाहते हैं, परलोक की सिद्धि चाहते हैं। अर्थात देखो, परिग्रह का त्याग नहीं किया। परिग्रह का त्याग नहीं किया मतलब बाह्य परिग्रह का त्याग एक बार को कर दें, किंतु मूल अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व नहीं गया, क्रोध मान माया लोभ नहीं गया, कषायों का त्याग नहीं किया, तो मन में शांति नहीं होती।
तो शांति रूप फल की चिंता नहीं है, मिथ्यात्वादी छोड़ने की चिंता नहीं है, किंतु परलोक की सिद्धि चाहते हैं। दो बात हो गई भाई। कारण क्या है? परलोक की सिद्धि का कारण क्या है? कि परिग्रह आदि का त्याग हो। अपरिग्रहत्वादि कारण है, आदि लगाते ना, अपरिग्रहपना आदि कारण है किसके? परलोक के। और अपरिग्रह आदि से होता क्या है? शांति होती है मन में। भाई क्रोधाधिक जाएंगे तो मन में क्या प्रकट होगा? शांति, क्योंकि कषाय और शांति अंधेरे और उजाले की तरह है। यदि कषाय है तो शांति नहीं है, शांति है तो कषाय नहीं है। जितने और जितने अंश में कषायों का अभाव होता है उतने उतने अंश में जीव को अंदर में शांति प्रकट होती है। यदि कषाय का अभाव नहीं है तो शांति नहीं हो सकती। किंतु जो परलोक की सिद्धि चाहते हैं और स्वयं ही अपने मन से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने मन से अपनी प्रशंसा करते हैं माने अपने आप को शांत चित्त मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि भैया मैं तो बड़ा शांत, मैं तो कभी करता ही नहीं कुछ, मेरा क्या है, हाँ हम बहुत शांत, एकदम सहज, बिल्कुल। अंदर में कषाय भरी पड़ी है, लेकिन मानता कहता क्या है दुनिया भर में? मैं तो बहुत शांत परिणामी जीव हूँ। सुबह कषाय कर रहा था, क्रोध कर रहा था, शाम को मैं तो शांत परिणामी एकदम, उसकी बात करते हैं। तो अपने मन से अपनी प्रशंसा करते हैं और कषायों के वश में होते हुए अपने को शांत चित्त मानते हैं। कषायों के वश में भी हैं, कषायों के वश में होते हुए भी स्वयं को शांत चित्त मानते हैं। बहुत लोग ऐसे संसार में, परंतु इसमें बड़ा विरोध है। क्यों विरोध है? कि क्रोधादि कषायों और उपशांत आदि गुणों में बिल्ली और चूहे के समान अनादि का परस्पर वैर है। बिल्ली और चूहा, सांप और नेवला, इनका जो परस्पर बैर है, ऐसा बैर है कषाय और शांति का, कषाय और गुणों का, ऐसा बैर है। बताया था ना, या तो क्रोध होगा या क्षमा होगी, या तो कषाय होगी या शांति होगी, परस्पर बैर है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप बिल्ली और चूहे को एक साथ एक जगह पर रख दो, नहीं रह सकते। सांप और नेवले को एक साथ रख दो, खुद नहीं लड़े बिना रह जाए, शांति से बैठे रहे दोनों, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। दोनों दोस्ती नहीं कर सकते आपस में। तो ऐसा है। इस कलिकाल के प्रभाव को बारंबार धिक्कार है, जिसके प्रभाव से बुद्धिमान लोग भी इस लोक के और परलोक के फल को नष्ट करके ठगाए जाते हैं। भाई इस लोक का परलोक का दोनों का नष्ट कर देते हैं। अपनी बुद्धिमान हो समझते हैं, स्वयं को बुद्धिमान समझते भी इस प्रकार का कार्य करते हैं। इस श्लोक में किन लोगों की बात कही गई है? कि संसार के वे अज्ञानी जन जो व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाके प्रक्षाल पूजन कर लेते हैं। भाई कभी कभी हो सके तो रात्रि भोजन भी नहीं करेंगे, ज़्यादा हो गया तो जमीकन छोड़ देंगे। ये सब करते हुए स्वयं को बहुत बड़ा धार्मिक अनुभव करते हैं। ज़्यादा हो गया तो शास्त्र स्वाध्याय कर लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा। ये सब करने के बाद वो स्वयं को बहुत बड़ा धार्मिक अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है मैं तो बहुत शांत चित्त परिणामी सहज वाला और जैन धर्म का अनुयायी, और बड़ी बड़ी बात है, बहुत कुछ। तो आचार्य देव क्या कहते हैं कि तूने क्या किया भाई? सम्यक दृष्टि बनना है तुझे, ज्ञानी बनना है। जिस ज्ञानी बनना है तो तूने क्या क्या किया अब तक? जैसे PhD करना हो ना किसी को, तो वहाँ फॉर्म मांगते हैं क्या क्या। भाई 10th हुई कि नहीं हुई, 12th हुई कि नहीं, ग्रेजुएशन MA हुई कि नहीं हुई, ये सब करना पड़ता है कि नहीं। अब तुझे ज्ञानी होना है तो क्या कहते हैं? भाई व्रत उपवास किए कि नहीं, भाई जमीकंद खाते हो क्या? नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, ये सब पूरी तैयारी है। बात कहाँ अटक जाती है? कषाय गई कि नहीं गई अंदर में से? कषाय नहीं गई तो ज्ञानी कुछ भी कर ले, तू द्वादशांग का ज्ञान कर ले, पूरा पढ़ ले, 11 पूर्व पढ़ डाल। द्वादशांग के ज्ञानी तो शुद्ध केवली होते हैं, 11 पूर्व तक ही पढ़ सकता है मिथ्या दृष्टि, तो पढ़ डाल, इतना कर ले। खूब व्रत उपवास कर ले, 6-6 महीने के, साल भर के उपवास कर ले तू,
कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जंगल में चला जा सब कुछ छोड़ के। लेकिन जब तक तूने अंदर में कषायों का अभाव नहीं किया, तब तक जैन धर्म के अनुसार तूने नर्सरी में प्रवेश नहीं किया। जैन धर्म की नर्सरी में प्रवेश नहीं किया। कितना ही त्याग तपस्या कर ले, 11 अंगों का पठन पाठन कर ले, महाव्रत आदि धारण कर ले, कठोरता से नियमों का पालन कर ले, सब कुछ करने के बाद भी यदि अंदर से कषायों का अभाव नहीं हुआ, तो समझ लो आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जैन धर्म में। क्योंकि नर्सरी ही शुरुआत कहाँ से होती है? चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान वाले को ही जैनी कहा है। जैनी की परिभाषा क्या है? जैन की, जैन किसे कहते हैं? जो जिन आज्ञा को मानता है, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह जैन है। और जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया है, क्या बताया है? आचार्यों ने बार बार क्या कहा शास्त्रों में? पहले तो अपनी आत्मा को जान। तो जब तक तूने आत्मा को नहीं जाना, तब तक तूने संसार भर को जान लिया तो भी तू अज्ञानी है। और जिसने आत्मा को जान लिया, वो संसार में चाहे कुछ नहीं जानता हो, उसे नहीं पता हो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, नहीं पता हो उसने कौन कौन से लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया हो, समझ में आया? उसे नहीं पता, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो आत्मा को जानता है। तो आचार्य देव क्या कहते हैं? शुद्ध केवली की परिभाषा क्या कही है? कि जो द्वादशांग को जानता है वो शुद्ध केवली नहीं है, उसे व्यवहार से शुद्ध केवली कह दिया जाता है। वास्तव में तो जो निज आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है। शुद्ध केवली कहा उसे, जो आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है। शुद्ध केवली बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बहुत बड़ी बात है, समझ लो। तो पहले आत्मा को जानो। तो क्या करें पंडित जी? अब आत्मा तो देखो अभी जाना नहीं है, तो ये व्रत उपवास रात्रि भोजन जमी कर लिए सब, तो फिर क्या फायदा? यही रहेगा? ऐसा नहीं है। आत्मा को जानने के लिए भी ये प्रथम है, ये जरूरी है। अगर ये नहीं है तो ये नींव है जैन दर्शन की। ये आपके लिए क्या है? भूमिका है, भूमिका है ये। अगर ये नहीं है तो आप आत्मा जानने में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कोई महावीर के जीव को तो मांस खाते खाते हो गया था कि भाई जिस समय उसको सम्यक दर्शन हुआ था ना, उसके एक समय पूर्व ही मांस आदि का त्याग हो गया था। सम्यक दर्शन के पूर्व त्याग हो गया था। समय भेद का अंतर होता है थोड़ा सा। आत्मानुभव होने से पहले उसके मांस आदि का त्याग हो गया था, अनंत अनुबंधी चली गई थी, मिथ्यात्व चला गया था, तभी तो आत्मानुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी भी हो गया और मांस भी खा रहा है, त्याग हो चुका था उसका। अणुव्रत धारण कर लिए थे त्रियंच गति के अंदर, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हो गया था, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव, अनंत अनुबंधी और अप्रत्यय ज्ञानावरण। अंदर की परिणति की बात तो करो। तुम्हें मांस दिख रहा है खाली, अंदर की परिणति नहीं दिख रही। 2 कसाय का अभाव हो गया, अंदर में उसने त्याग कर दिया। तुम्हें बता के त्याग थोड़ी करेगा कि भाई तुम्हें पूरे संसार को बता के त्याग करेगा। हाँ भाई पहले मांस का त्याग कर दिया, पानी पी के आऊंगा तब। ऐसा नहीं है, उसके अंदर में त्याग हो गया, तुम्हें बताने के लिए नहीं किया उसने। इतनी बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा है। धिक्कार है उन लोगों को जो कषाय होते हुए भी स्वयं को शांत चित्त मानते हो। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। भाई अंधेरे में बैठे और अपने आप को बोलते हैं मैं तो उजाला, लाइट जल रही है, तो ये तो अज्ञान है ना, अज्ञान है। जहां अंधेरा है वहां लाइट नहीं है, जहां लाइट है वहां अंधेरा नहीं होता। प्रकाश और अंधेरे में परस्पर बैर है, दोनों में से एक ही टिकेगा, दोनों साथ रह ही नहीं सकते। ये विशेष बात है। इस कलिकाल के प्रभाव को बारंबार धिक्कार है, जिसके प्रभाव में बुद्धिमान लोग भी इस लोक और परलोक के फल को नष्ट करके ठगाए जाते हैं। उदाहरण दिखेंगे आपको, प्रत्यक्ष बात चलेगी ना उस दिन। कौन सी बात चल रही थी? भाई 10 लक्षण के 10 दिन अपन क्या करते हैं? बहुत से लोग हैं ऐसे संसार में,
बहुत से लोग हैं 10 लक्षण के 10 दिन हम भाई बाजार का नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, खूब स्वाध्याय करते हैं, खूब नियम संयम व्रत उपवास सब करेंगे 10 लक्षण के 10 दिन, तीर्थ क्षेत्र पे जाकर के आराम से 10 दिन बिताएंगे और 10 दिन के बाद अगले दिन ही 5 स्टार होटल में भोजन करेंगे। वहाँ शाकाहार है, मांसाहार है, क्या है, कौन बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं बर्तनों में कैसे कैसे लोग खाते हैं, मांसाहारी लोग भी उन्हीं बर्तनों में भोजन करते हैं, मांसाहार बनता है उन्हीं बर्तनों में किचन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 10 दिन हो गया ना, 11वें दिन से इतनी गलत बात है। आप शिखर जी में जाते हैं, दर्शन करते हैं, सुबह सुबह बढ़िया बिना खाए पिए नियम लेकर के वंदना करेंगे, लौटते ही नीचे अभक्ष्य का सेवन कर लेते हैं और स्वयं को क्या मानते हैं? शांत चित्त, धार्मिक, धर्मात्मा, वंदनाएं गिनते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, तो कहते हैं ये गलत है। ऐसे लोग ठगाए जाते हैं, स्वयं से ठगाए जाते हैं, अपने आप को ठग रहे हैं, ऐसा कहते हैं, अपने आप को ठग रहे हैं ये लोग। दुनिया भर के कुकर्म करें, कषाय नहीं जाए अंदर से और अपने आप को माने शांत चित्त धार्मिक व्यक्तित्व, तो कहते हैं कि ठगाए जाते हैं ये लोग, स्वयं से ठगाए जाते हैं ऐसे लोग। इस लोक और परलोक के फल को नष्ट करके ठगाए जाते हैं। भाई इस लोक में आपको जनागम मिला, देवशास्त्र गुरु का समागम मिला, इतनी पूरी व्यवस्था जैन कुल मिला, सब कुछ मिलने के बाद भी आप परद्रव्यों में रुचि लेते हैं, आप नौकरी व्यापार इत्यादि में रुचि लेते हैं, जैन धर्म जिनवाणी को त्याग कर आप संसार के कार्यों में इतनी रुचि लेते हैं, होटलों इत्यादि में जाते हैं, सब कुछ करते हैं और स्वयं को धार्मिक भी कहलवाते हैं, तो कहते हैं कि तू अपने आप को ठगता है। ऐसी बात है। देखो भावार्थ, जो कषाय छोड़े बिना अपने को शांत चित्त कहलाते हैं वे व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा करते हैं। कषाय और शांति में परस्पर विरोध है। जो बुद्धिमान कहलाते हुए भी आत्म कल्याण नहीं करते, वे अपने दोनों जन्म बिगाड़ते हैं, वे अत्यंत ठगाए जाते हैं। ऐसी बात है भैया। अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं किंतु आत्म कल्याण नहीं करते, ए भव और परभव दोनों बर्बाद करते हैं। ऐसे चीज कषाय अंदर से नहीं जाती, सहजता नहीं आती, टेंशन टेंशन टेंशन, दिन रात की टेंशन, भाई ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा लगता है सारा संसार का कार्य हमारे सर पे पड़ा हुआ है। होता है कि नहीं होता? भाई गृहस्थी की चिंता, बच्चों की चिंता, इनकी चिंता, उनकी चिंता। अरे प्रभु, अनादिकाल से तूने क्या किया तो विचार तो कर, एक बार विचार तो कर शांति से बैठ करके। अनादिकाल से लेके आज तक तूने यही किया है, घर वालों की चिंता की, परिवार वालों की चिंता की, दूसरों के लिए जीवन जिया, क्या नहीं किया तूने? कितने ही जन्मों में सेठिया बना, कितने ही जन्मों में द्रव्यलिंगी मुनिराज भी बना कि पीछे कमंडल इकट्ठे करे तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। सब कुछ तो किया तूने, नहीं किया तो क्या नहीं किया? आत्म कल्याण नहीं किया, कषायों को नहीं जीता। अरे प्रभु, व्रत उपवास संयम नियम इन सबसे कुछ नहीं होगा। कषायों को जीत, इंद्रियों को मन को वश में कर, कषायों को जीत तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि तू सोचता है सुबह 1 घंटा प्रक्षाल पूजन कर लूंगा, शाम को 1 घंटा जाके आरती भक्ति कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो कहते हैं तू अपने आप को ठगता है, ठगता है। अरे जिनेंद्र देव की वाणी सुन तो सही, सुन तो सही क्या कहती है वाणी, जिनवाणी माता क्या कहती है, एक बार सुन तो सही। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। कितनी गजब की बात है। जिनवाणी माँ जब भी खोलोगे ये नहीं कहती तू तिर्यंच है, मनुष्य है, गधा है, घोड़ा है, पापी है, मूढ़ है, अज्ञानी, ये नहीं कहती। क्या कहती है जिनवाणी? तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है,
तीर्थंकर परमात्मा की वाणी तुझसे कह रही है तू शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, भगवान आत्मा है, तू सिद्ध के समान है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। तीर्थंकर की वाणी ये कहती है तुझे, और तू क्या मानता है? अरे नहीं, मैं तो पामर हूं, मैं तो पत्थर हूं, मेरा में क्या है, मैं तो पापी हूं, मैं तो ये करता हूं वो करता हूं, फलाना ठिकाना, अपने आप को पापी मानता है। और परमात्मा कहते हैं तू परमात्मा है। बताओ कहते कि नहीं कहते? तीर्थंकर की वाणी, तीर्थंकर की बात को स्वीकार नहीं करता। कहते हैं ना, महावीर को तो मानता है लेकिन महावीर की नहीं मानता। वहां अपनी अड़ाई बैठा है कि नहीं नहीं मैं तो पापी हूं, पापी हूं, उन तो ऐसे ही है बड़े। भाई परमात्मा कहते हैं तू परमात्मा है, इन पापों को छोड़, पर द्रव्यों से बुद्धि हटा, एक बार अपनी ओर देख तो सही, निहार तो सही एक बार। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निजनाथ की, नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। इतनी गजब की बात है। लेकिन नहीं देखना चाहते, बाहर देखते हैं, पापों में लगे रहते हैं, भगवान के पास जाकर के तरह तरह की भीख मांगते हैं, भगवान के ऊपर पानी डाल डाल के मेरे को बढ़िया कर दो, मेरा परिवार ये हो जाए, नौकरी हो जाए, तरक्की हो जाए, घर में शांति रहे, ये वो। अरे घर में शांति? अरे तुझ में शांति का भंडार है, तू देख तो सही, तुझे देखने की फुर्सत ही नहीं है। बार बार भगवान से मांगता रहेगा तो क्या होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, तुझे पता नहीं है तो तू करोड़पति है कि नहीं है? करोड़पति तो है, बस तुझे इस बात की खबर नहीं है। कोई बता दे तुझे कि अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए छोड़ के गए बैंक में, बस उन्होंने कहा था कि तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाए तभी बताएं। अब वो तो क्या कर रहा था, भीख मांगता था, ऑटो रिक्शा चलाने लगा था, उसे पता ही नहीं चला। उसे बार बार समझाते, मानता ही नहीं कि नहीं मैं हो ही नहीं सकता करोड़पति, मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ, मैं तो भीख मांगता हूँ सड़क पे, मैं तो हो ही नहीं सकता करोड़पति। अब वो बार बार बताते हैं, प्रूफ देते हैं भाई बैंक में दिखा करके, हाँ ये नाम है, ये सब कुछ पिताजी का नाम, और इस तरह से ये करोड़ रुपए हैं, और क्या नाम है 18 वर्ष की उम्र पे ही वैलिड होना है, उसका खर्चा ये कर सकता है, कि पूरा नियम है, तब जाकर के उसको भरोसा होता है। ऐसे ही यहाँ श्री गुरु बार बार कहते हैं, आचार्य देव दिगंबर मुनिराज बार बार कहते हैं तुझे कि तू परमात्मा है, तू गुणों का खजाना है, तो समझता ही नहीं, अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है, बस संसार में विषयों का दास बना बैठा है, इंद्रिय विषयों का दास बना बैठा है, नौकर बना बैठा है। इंद्रियां नचाती हैं कि तुझे होटल खाना है, रसना इंद्रिय का ये चाहिए वो चाहिए, मजा ऐसी चाहिए, ढूंढना चाहिए, इंद्रियां तुझे नचाती हैं, और तू बस नाचता रहता है नौकर की तरह, और इसी में अपना सारा जीवन एक एक समय अपना व्यर्थ गवा देता है, कीमती समय एक एक, लेकिन वो व्यर्थ गवा देता है एक एक समय। पल पल जीवन बीता जाता है, ओ बीता पल नहीं वापस आता है, क्या तूने खोया है, क्या तूने पाया है, कर ले तो चिंतन सही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी हो, फिर भी देखो पर्यायों में रुली, आत्मा अनंत गुणों का धनी हो, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। देखता नहीं है ना स्वयं के अनंत गुणों का खजाना,
पर्याय दिखती है। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं गधा हूँ, मैं घोड़ा हूँ, ये सब दिखता है। अरे अनंत गुणों का खजाना है, एक बार देख तो सही, निहार तो सही स्वयं को। और जब निहारे तो क्या होगा? सिंह को बताया ना 2 मुनिराजों ने, उसने निहारा स्वयं को तो क्या हुआ? देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पावर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर में, ये होता है जब अंदर में देखो तो भरा पड़ा है, अनंत सुखों का सागर भरा पड़ा है, शांति का सागर भरा पड़ा है। अपने को देखता नहीं, बाहर में खोजता रहता है। उसे लगता है रसगुल्ला खाऊंगा तो आनंद आएगा। प्रभु रसगुल्ले में आनंद है ही नहीं तो आएगा कहां से? आनंद का सागर तो तू है ना। अपनी ओर देख, टोडरमल जी के कुत्ते की याद आ जाती है। टोडरमल जी का कुत्ता समझे? मतलब उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुत्ते का उदाहरण है। तो उस उदाहरण के लिए हम लोग हॉस्टल में जब पढ़ते थे तो बोलते थे उदाहरण को, टोडरमल जी का कुत्ता। मतलब उनने कोई पाला हुआ ऐसा नहीं है, उदाहरण दिया हुआ है कुत्ते का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो उदाहरण क्या है? बैलगाड़ी वाला अलग है, हड्डी वाला, हाँ वो अलग है, वो बैलगाड़ी वाला एक अलग है। यहाँ बात कर रहे हैं अपन हड्डी वाले उदाहरण की। हाँ, वो कुत्ता हड्डी क्यों चबाता है? क्योंकि हड्डी चबाता है, उसे लगता है हड्डी में से आनंद आ रहा है। हड्डी चबाता है, उसके जबड़ों में से खून निकलने लगता है, और जब जबड़ों में से खून निकलने लगता है तो कुत्ते को लगता है कि ये खून जो है हड्डी में से आ रहा है, चबाता है, उसे आनंद मानता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव की परिणति है कि वो रसगुल्ला खाता है, तरह तरह के पकवान खाता है, उसे लगता है इसमें से आनंद आता है, जबकि आनंद तो मुझ में भरा पड़ा है। एक मुर्दे को आप रसगुल्ला खिलाओ, उसे आनंद आएगा कि नहीं आएगा? भाई आनंद मेरे ज्ञान का है। रसगुल्ला मीठा है कि खट्टा है, चरपरा है, कसायला है, इसका निर्णय कौन करता है? रसगुल्ला करता है कि मेरा ज्ञान करता है? तो आनंद तो ज्ञान का है ना। मुझ में आनंद भरा पड़ा है, आनंद नाम का गुण मेरे अंदर है, रसगुल्ले के अंदर नहीं है। रसगुल्ला मतलब संसार के सारे पकवान लगा लेना, खेल कूद टीवी मोबाइल सब लगा लेना जिसमें से हम आनंद मानते हैं, उदगल पूरी, उसमें आनंद है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? आनंद तो मुझ में है। मैं हूँ आनंद का सागर, गुणों का सागर, चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा, शुद्ध बुद्ध निरंजन अविनाशी चैतन्य तत्व परमात्मा मैं हूँ और कोई नहीं। यदि मेरा कल्याण कोई कर सकता है तो मात्र मैं, मेरे कल्याण का कोई और मार्ग है संसार में तो केवल मैं हूं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। भटकता रहे दर दर, कहते हैं ना, वो उसका मूवी है ना, क्या नाम है उसका, पीके, उसमें वो आया है गाना, भाई जहां तक लोगों की सोचे वहीं तक पूरा संसार भगवान को करता धरता मानता है, भगवान ही सुखी दुखी करने वाले हैं, तो ढूंढता रहता है कौन सा भगवान करेगा। भगवान है कहारी तू, भगवान है कहारी तू, ढूंढता रहता है। अब भाई तू दुनिया भर में ढूंढेगा तो कहाँ से मिलेगा? भगवान कौन है? भगवान कहता है कि तुझ में तेरा भगवान है, मेरा प्रभु मुझ में ही डोले। वीरा प्रभु के बोल, मेरा प्रभु मुझ ही में डोले। दुनिया भर में घूमेगा तो भगवान कहाँ से मिलेंगे तुझे? अपनी ओर देख तो सही भैया। दो घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। ये कह रहे हैं अगर आमिर खान ये सुन ले तो मजा आ जाएगा उसे भी मजा आ जाएगा भाई, पूरी पिक्चर का सबको सारांश निकल जाएगा। ढूंढ रहा था ना भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? यहाँ है उत्तर हमारे यहाँ जिनवाड़ी में। दो घड़ी निजनाथ की नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ढूंढ लो जितना ढूंढना
है ही नहीं। तो भाई मंदिर में भगवान है कि नहीं अपने यहाँ? तो बिल्कुल है, लेकिन वो भी भगवान तब हुए जब उन्होंने अपने भगवान को देखा। महावीर भगवान पारसनाथ भगवान की पूरी जीवन पूजा कर लेते तो खुद महावीर नहीं बन पाते, उनके बगल में नहीं बैठ पाते। महावीर भगवान या कोई भी मुनिराज, कोई भी श्रावक कहते हैं ना पारस प्रभु से, तुमसे लागी लगन, क्या जवाब आया वहां से? ले लो अपनी शरण आत्म प्यारा, ले लो रे अपना सहारा, अपना सहारा ले लो। तुम पारस प्रभु की पूजा करते करते दिन रात अपना पूरा समय गवा देना, तुम उनके बराबर नहीं बैठ पाओगे। जिस दिन आपने अपनी पूजा शुरू कर दी, अपनी पूजा मतलब अष्टद्रव्य लेकर के संबंध है ना, वो नीचे है भाई। कैसी पूजा? नाथ तुम्हारी दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, और तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। अब आई बात समझ में? ये है भगवान का दर्शन, ये है भगवान की पूजा। नहीं तो मांगते रहो तुम दोनों हाथ पसार के। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कोरोना में इतने लोग की जान चली गई, गाय मर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हे पारस प्रभु अब तो तुम ही सहारा हो। पारस प्रभु कहते हैं भाई बैठे रहो बैठे रहो, मान के मुझे सहारा। भाई उन्होंने तो अपने उपदेश में जिनवाणी में 10 बार कह दिया कि मैं सहारा नहीं हूं, तुम्हारा सहारा तुम खुद हो। अब तुम नहीं मान रहे, नहीं भैया आप ही हो, पड़े रहो जिग में, होगा क्या उससे? करते रहो पूजा पाठ सब। पूजा पाठ का निषेध नहीं है यहाँ। बात ये है कि तुमने ये मान लिया कि सुख इसमें है, पूजा पाठ करने से मैं सुखी होऊंगा, भगवान सब ताड़ देंगे, तो ये तेरी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। और इसी भूल के कारण तू अनादिकाल से ठगाया आ रहा है स्वयं को, और ठगता जाएगा अनंत काल तक। कषायों को जीत, पहला काम यह है। एक बार अपने को देख लेगा ना, अंदर की कषाय निकल जाएंगी, तो अपना निर्मल स्वभाव प्राप्त कर लेगा, शांति प्रकट हो जाएगी अंदर में। ये कहना चाहते हैं आचार्य जी। तो कषायों को नहीं जीतता, संसार के सारे कार्य करता है, उसमें उलझा रहता है, पूजा पाठ करता है, व्रत उपवास करता है, स्वाध्याय चिंतन सब करता है, अंदर में अपने आप को नहीं देखता, कषायों का अभाव नहीं करता, तो अंदर में शांति प्रकट होने वाली नहीं। और शांति मानता है, कषायों का अभाव किए बिना स्वयं को शांत चित्त मानता है, तो कहते हैं तू महाअज्ञानी है, स्वयं को ठगता है। इतनी बात यहाँ चलती है। जो कषाय छोड़े बिना अपने को शांत चित्त कहलाते हैं, वे व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा करते हैं। कषाय और शांति में परस्पर विरोध है। जो बुद्धिमान कहलाते हुए भी आत्मकल्याण नहीं करते, वे अपने दोनों जन्म बिगाड़ते हैं। ये जन्म भी बिगाड़ते हैं और अगला जन्म भी बिगाड़ते हैं। पूरा जीवन उनका, ये वाला जीवन भी कषायों के साथ निकलता है, अगला जीवन भी पापोदय की प्रवृत्ति होगी, कषायों में पूरा जीवन निकलेगा, दुखी रहेगा। समझ आया? इतनी सी बात यहाँ है। आगे कल साधर्मियों के प्रति ईर्षा भाव के त्याग की प्रेरणा दी जाएगी, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी के लिए विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।